प्राणनाथ, अब तो 13 वर्ष व्यतीत हो चुके। गोया ही गोया बातों में कम हो गए। बस 1 वर्ष यहाँ और गुजारेंगे और अगले ही वर्ष अयोध्या पधारेंगे। हाँ प्रिय जी, ईश्वर की कृपा से 13 वर्ष अच्छे से व्यतीत हो गए और हंसी खुशी से ये दिन कट गए। देखिए कितना सुंदर मृग है जो विचरण कर रहा है। बेशक प्रिय जी, मृग तो बहुत ही सुंदर है। अपना आनंद लेता हुआ जंगल में विचरण कर रहा है। स्वामी जी, यह मृग मुझे पकड़ दीजिए। देखिए तो यह मृग कितना खूबसूरत है, गोया सोने की मूरत है। प्रिय जी, ये हमारे पास ही तो घूम रहा है, इसे पकड़ने की क्या जरूरत है? प्राणनाथ, मैं इसे पालूंगी, अच्छे अच्छे आभूषण इसके गले में डालूंगी, हरी भरी घास इसे खिलाऊंगी और इससे अपना दिल बहलाऊंगी। प्रिय जी, मुमकिन है कि ये भाग जाए और हमारे हाथ ना आए। स्वामी जी, आप कोशिश तो कीजिए, आखिर भागकर जाएगा कहां? बहुत अच्छा प्रिय जी, मैं भी जाता हूं और इस मृग को पकड़ कर लाता हूं। भाई लक्ष्मण, भ्राता जी, तुम यहां पर होशियार रहना और अच्छी तरह से खबरदार रहना। जो आज्ञा भ्राता जी। भाई लक्ष्मण, शीघ्र आओ और मेरे प्राण बचाओ। लक्ष्मण, सुनते हो यह कैसी और किसकी आवाज है? हाँ माता जी, जानता हूँ, किसी ने मेरा नाम। लक्ष्मण, किसी की किसकी? यह तो तुम्हारे भाई की आवाज है। माता जी,
अंदर क्या पोशीदा राज है? लक्ष्मण, तुम्हारे भाई को राक्षसों ने अकेला समझकर घेर लिया है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें सहायता के लिए पुकारा है। नहीं माताजी, यह केवल आपका ख्याल है। भला रघुराई के आगे राक्षसों की क्या मजाल है? और फिर माते, किसका साहस है माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है तब वहां अंधेरा छाएगा। और फिर माते, अच्छा माता, दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। और फिर माते, यह वन विशाल है व्यग्रवाल, मैं चारों और अंधेरा है। मां तुम्हें अकेला छोड़ू मैं, कर्तव्य नहीं ये मेरा है। लक्ष्मण, तुम अगर विपत्ति के समय भाई के काम ना आओगे तो क्या फोड़े पर लगाए जाओगे? हाय हाय, तू इतना बेदर्द हो गया और तेरा खून इस कदर सर्द हो गया कि भाई सहायता के लिए पुकारे और तू यहाँ बैठा बैठा बातें बनाए। हाय हाय। माताजी, भाई की तरफ से तो मुझे पूरा इत्मीनान है, मगर आप यह तो बताइए कि अगर मैं भी यहाँ से चला गया तो आपका यहाँ कौन निगरान है? लक्ष्मण, मुझे क्या यहाँ मौत पड़ रही है? माताजी, आपको तो यूं ही जिद चढ़ रही है। भाई लक्ष्मण, शीघ्र आओ और मेरे प्राण बचाओ। लक्ष्मण, तू अभी जाके भाई की इमदाद कर, मौत मुझको यहाँ कोई खाती नहीं, पास आने की मेरी जरूरत नहीं। पास मैं यहाँ से कहीं भागी जाती नहीं। लक्ष्मण, माताजी, आप लक्ष्मण, तुम व्यर्थ ही बहाने बना रहे हो और बेकायदा इधर उधर की बातें सुना रहे हो। मैं तुम्हारे मतलब को अच्छी तरह पहचान रही हूँ और तुम्हारे मकसद को भी जान रही हूँ। तुम धोखे से भाई को मरवाना चाहते हो और मुझे यहाँ से उड़ाना चाहते हो। हाँ हाँ, मालूम हो गया कि तुम्हारा साथ आने का यही मकसद था। मगर लक्ष्मण, तुम एक बात याद रखो, तुम मेरी तरफ नजर भी नहीं उठा सकोगे और मेरी गर्द भी नहीं पा सकोगे। जीवन है तो श्री राम के साथ, वरना जान पर खेल जाना सीता के लिए मामूली सी बात। लक्ष्मण, तुम्हारा जहां दिल जाए चले जाओ और मुझे अपनी सूरत ना दिखाओ। ये दुनिया मतलब की यार है और मुसीबत के वक्त कौन किसका मददगार है। माताजी, ये आप किस किस्म की बातें सुना रही हैं और कैसे अनुचित दोष मेरे माथे लगा रही हैं? माते, क्या मेरी वफादारी का यही सिला था जो मुझे आपसे मिला था? यदि साथ लाकर यही गुल खिलाने थे और ऐसे वाहियात तौर मेरे माथे लगाने थे, किसी पर क्या अफसोस
ये सब मेरी बदनसीबी है। माता जी, आंखें ये फूट जाए यदि मैं नजर करूं और मेरा उपवास आपका यदि मैं चिंतन करूं। माते, दिल में श्रद्धा है आपकी, मां जगदम्बे मानकर चरणों को हूं मैं पूछता, मैं सुमित्रा के जानता। भाई लक्ष्मण, शीघ्र आओ और मेरे प्राण बचाओ। हे लखन शीघ्र जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की बात निहार रहे। भगवन ना जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है, कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश्वर मेरे दुख में है। मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ, इस जगह गए रघुवर मेरे। लक्ष्मण, शीघ्र जाओ, अति विलंब ना करो। लक्ष्मण, मुझे लगता है कि कोई मेरी माथे की बिंदिया मिटा देना चाहता है। मेरी माते, मेरी माते, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं तेरे माथे की बिंदिया मिटा मैं ब्रह्मा नहीं सकता, मैं तेरे मस्तक की रोली मिटा मैं इंद्र नहीं सकता। तेरा जो है अस्तित्व तुझे कोई हर नहीं सकता। मेरी मां सीता का कोई बाल वाता कर नहीं सकता। लक्ष्मण, तुम क्यों व्यर्थ बहाने बना रहे हो और व्यर्थ ही समय गवा रहे हो। तेनू तरस ना आंदा ऐ, तेनू तरस ना आंदा ऐ। सुनदा नहीं ओ लक्ष्मण, तेरा वीर बुलांदा ऐ। सुनदा नहीं ओ लक्ष्मण, तेरा वीर बुलांदा ऐ। ए आवाज जोंदा ऐ, आवाज जोंदा ऐ। वीर नहीं हो मेरा कोई रात बुलांदा ऐ। तेरी चाल न चलनी है, तेरी चाल न चलनी है। सिया राम जी है, तेरी दाल न गलनी है। सिया राम जी है, दाल न गलनी है। माता तरस ना खाती है, माता तरस ना खाती है। माँ हो के बेटे के ऐवे दोष लगाती है। माँ हो के बेटे के ऐवे दोष लगाती है। क्यों बहाने बनाना है, क्यों बहाने बनाना है। ये तेरी हुई खोटी, ऐ बात गवाना
वादा तेरा बच्चे ने निभाना। मेरी इस दल की नैया के एक सूर्य से मंदा हो तुम। मैं आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई लंका से ले गए तो क्या देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। लक्ष्मण की वो ये पच पहुंच जाएगा।
साधु द्वार पर आया है, दीक्षा दो देवी। लीजिए महात्मा, भिक्षा ग्रहण कीजिए। भिक्षा तो बाद में देवी, पहले अपना नाम, पता और वंश के बारे में बताओ। योगी राज, मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम की धर्म पत्नी हूं और उन्हीं की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए मेरे पति, मैं और मेरे देवर लक्ष्मण जी 14 वर्षों के लिए वनों में पधारे हैं। रावण, तो बिल्कुल सही जगह पर आया है। ये सीता ही तेरे शत्रु की पत्नी है। अब अधिक विलंब न कर और उन दोनों के आने से पहले उसे हटकर लंका ले जा। और देवी, भिक्षा दो। लीजिए महाराज, भिक्षा ग्रहण कीजिए। भिक्षा दे। यह क्या है? आओ देवी, भिक्षा दो। यह क्या है? ये रेखा रंग क्या बदल रही है? वैसे अग्नि प्रकट क्या हो रही है? यह क्या माया है? यह तो किसी यति का तेज लगता है। रावण, यदि तू इस रेखा का पार करेगा तो तू सीता का क्या हरण करेगा? तेरे तो स्वयं के प्राण ही हरण हो जाएंगे। कोई युक्ति निकाल, कुछ सोच जिससे सीता इस रेखा से बाहर आकर भिक्षा दे। यही उचित रहेगा। देवी, यह क्या बंधी हुई भिक्षा? साधु कभी भी बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते। यदि भिक्षा देनी है तो इस रेखा से बाहर आकर दो। महात्मा, मुझे क्षमा कीजिए, मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती। यह लक्ष्मण जी की आन है, मैं इसे नहीं मिटा सकती। देवी, हम जानते हैं, परंतु साधुओं से डरना निर्भूल है। संत जिसके द्वार आ जाते हैं, ईश्वर भी उनके अनुकूल हो जाते हैं। योगी राज, आप बिल्कुल सत्य कहते हैं, परंतु मैं इस रेखा का उल्लंघन कदापि नहीं कर सकता। तो याद रख, तू राम के पुण्य का फल कदापि नहीं पा सकती। एक योगीराज दृष्टि के तौर से हमारे हाथ चलेगा। रुकिए महात्मा, आप नाराज होकर इस तरह से ना चाहिए। देवी, इस रेखा से बाहर आइए। दरबार से साधु का खाली हाथ लौट जाना
महापाप है। इसीलिए मैं रेखा से बाहर आती हूँ और आपको भिक्षा देती हूँ। लीजिए महात्मा, भिक्षा ग्रहण कीजिए। आओ देवी, आओ। हे दुष्ट, कौन है तू? सीता, मैं ही प्रभु, मैं ही विष्णु, मैं ही तीसरा की जन्मे तीसरा मैं ही सीता, यह मेरा रूप नहीं। देख, देख तेरी ये सब माया थी। देख मेरा रूप। ना मैं साधु, ना सन्यासी। रावण, तू यहाँ क्या करने आया है? मैं अपने अपमान का बदला चुकाने और तेरा हर करके लंका ले जाने। सीता, राम का चिंतन करो, स्वीकार रावण का। रथ तुम्हारे वास्ते तैयार रावण का। चला जा यहाँ से। अगर अपनी आयु चाहता है, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह हिरण मार कर आता है। जिसका अभिमान तू करता है वह बाहुबल रह जाएगा। अबला को तूने छुआ अगर तो जलकर भस्म हो जाएगा। और रावण सीता रावण के सामने मार सके, भला किसकी मजाल है? रावण, तू यह समझ कि सीता हरण ही तेरा काल है। काल 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 क्या नहीं है मेरा? काल आ सकता नहीं। मेरे पिंजर से तुझे कोई बता सकता नहीं। रावण, मेहरबानी करके यहाँ से तशरीफ ले जाओ। बहुत अच्छा, तो आओ मेरे साथ आओ। क्या इस तरह जंगलों में भटक भटक कर अपनी जवानी बर्बाद कर रही हो? अगर मेरे साथ चलोगी तो रावण की बदनामी कहलाओगी और लंका लंका तुम्हारे कदमों में होगी। मैं वो रावण जिसने लड़ाई लड़का बैठानी है। मेरे किसी की हक बनानी है। जमाने भर की खुशियां हैं मेरे सोने के महलों में।
नफ्च के पापी, तू क्या बकवास करता है? नशे में हो रहा अंधा नहीं पापों से डरता है। लगाऊं आग लंका को, जला दूं वो तेरी जालिम, न मरने की जगह पाई, यहाँ पर आके मरता है। बनाकर भेष मुनियों का किया बदनाम उनको भी। अरे निर्लज किस बात पर तू इतना बिफरता है? सीता दांत है लंका के सारे सर चुकाते हैं यहाँ अपनी काल भी। चला जा, भाग जा, वरना अगर स्वामी जी आ पहुंचे ना छोड़ेंगे तुझे जिंदा, जो तू इतना करता है। अरे ओ नफ्च के पापी, तू क्या बकवास करता है? नशे में हो रहा अंधा नहीं पापों से डरता है। रावण, आग लगे तेरी लंका को और चूल्हे में पड़े तू। अरे ओ पापी, यह क्या बकवास कर रहा है? और क्यों अपनी मौत की तलाश कर रहा है? ओ पापी, तूने मुझे समझ क्या रखा है? राजा होकर ऐसा काम ना कर और कहीं जाकर डूब मर। सीता, तेरी जवान बाहर निकल रही है और कैंची की तरह चल रही है। आखिर तो जंगलों में रहने वाली एक प्राची है जिसने अभी जो मुंह में आया भर दिया। मैं तुझे अपने साथ धक्का ले जाऊंगा और तुझे कैसी से एक इंसान बनाऊंगा। चला जा, चला जा, क्यों तेरी खोपड़ी खुजला रही है? सीता, तू क्या अपनी बात बुला रही है? आओ मेरे साथ आओ।